जीवित लहरी पेश नंबर 10। पेश नंबर 10। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, सम्मुख आता मैं शर्माता, लेकिन नहीं कुछ आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, कई बार हम इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम सब पाप में फंसे हुए हैं। पाप हमें कमज़ोर कर देती है और हम सबको प्रभु के पास आने से मना करती है। लेकिन हमें हमेशा याद होना चाहिए कि मेरा ईश्वर मेरे पाप से महान है। वह मुझे भरोसा दिलाता है कि चाहे मेरे पाप आसमान से ऊंचे हो, समुद्र के बालू से अनगिनत हो, हमारे पाप प्रभु के लहू से धुल जाता है। वही प्रभु पर हमें भरोसा हरदम रखना है। और आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं, उस भरोसे के साथ अपने पापों से लड़िए, उस पाप को प्रभु के समक्ष रखिए ताकि आप उन पापों से मुक्त होकर प्रभु के इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सको। आइए हम पूरे हृदय से अपने पापों को याद करें, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, हर समय हमें कमज़ोर करता है। हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरी पेश नंबर 28। पेश नंबर 28। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर। जीवित लहरी पेज नंबर 39, पेज नंबर 39। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे है डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी है। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों के सामने अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह खड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरी पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी।
शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही, खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे, खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे, पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी, डोर थामले हाथों से सत्कर्मों की, पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी, डोर थामले हाथों से सत्कर्मों की, यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी, शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। प्रभु आप दे दीजिए, प्रभु के वचन को सुना से पिता दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हो और ना रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। प्रभु की वाणी। जीवित लहरी पेश नंबर 84, पेश नंबर 84। अल्लेलुया अल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, अल्लेलुया अल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। अल्लेलुया अल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे हम, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। अल्लेलुया अल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप के गांव की ओर चले। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी से भी कुछ नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना होगा, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगे, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों के साथ लोगों से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? लेकिन मैं यहाँ कुछ दूसरा पूछना चाहता हूँ, आप लोग कौन हैं? आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कौन हैं? इंडिविजुअली आप लोग बताना है कि आप लोग कौन हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोग कहेंगे, मेरा नाम इस प्रकार से है, मैं रोशन हूँ, राहुल हूँ, संध्या हूँ। आप कौन हैं? आप ख्रिस्तीय हैं, आप प्रभु के अंग हैं, प्रभु के अंग हैं, आप ख्रिस्तीय हैं, प्रभु के अंग हैं। ये सामान्यता हमारे मुख से नहीं निकलती है, जिसके कारण जब प्रभु हमसे कहते हैं अपनी आचरण को सुधारो, अपनी आचरण को मेरे आचरण के समान बनाओ, तो तकलीफ होती है, तो तकलीफ होती है। मुझे कठिनाइयाँ होती है प्रभु के हर एक वाक्य से, प्रभु के हर एक शब्द से, प्रभु के हर एक आज्ञा से। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ, अगर प्रभु कहते हैं कि तुम सबों से प्यार करो और उससे बढ़कर तुम अपने शत्रुओं से प्यार करो, प्रभु क्या बोल रहे हो आप? शत्रु से कैसा? शत्रु तो शत्रु है और उसे शत्रुता निभानी चाहिए। वो व्यक्ति जो मुझे हमेशा नकारता है, मुझे हमेशा गलत ठहराता है, आप कहते हैं कि मैं उसे मित्र बनाऊं, उसके साथ में
रहूं, बातचीत करूं, उनका भला सोचूं, ये तो होगा नहीं, हो नहीं सकता। और यही सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी रहती है। हम प्रभु के आचरण को अपने आचरण नहीं बनाते हैं, और जिसके कारण हम लोग कई बार अपने जीवन में प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। प्रभु कहते हैं आज कि अपना क्रूस उठाकर, अपने आप को त्याग कर तुम मेरे पीछे आओ और मेरा शिष्य बनो। लेकिन हम तो प्रभु का क्रूस उठाना ही नहीं चाहते, तो हम कैसे हम प्रभु का अनुसरण करेंगे, कैसे हम प्रभु के शिष्य बनेंगे। कई बार हम लोग सीना ठोक कर बोलते हैं हम लोग क्रिस्तीय है, वी आर क्रिश्चियंस, मैं प्रभु का हूँ और वो प्रभु मुझे देखता है, मेरी सहायता करता है। वो अपना दिल को हम तसल्ली देने के लिए करते, लेकिन अंदर ही अंदर हम प्रभु से दूर हैं। कौन है हमारे अंदर जो हमें इस प्रकार के चीज़ों को करने के लिए इंगित करती है? क्यों प्रभु से दूर रहने के लिए इंगित करती है? क्यों मुझे प्रभु का आचरण, प्रभु का अनुसरण करने से रोकती है? कौन है वो? मैं हूँ, मैं खुद हूँ, और मेरे अंदर जो बैठा हुआ पाप है, शैतान की संगति है, जो मुझे नकारती है कि प्रभु का मैं अनुसरण करूं। मुझे चर्च जाना है, लेकिन क्यों मैं चर्च जाऊं? मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए क्योंकि मैं एक ख्रिस्ती हूँ, बाइबल पढ़नी चाहिए, रोज़ दिन मेरे घर में प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन मैं क्यों करूं? मन नहीं लगता है, बहुत सारे मेरे पास काम हैं, क्यों करूं? Why should I do the work of God? क्यों मैं रोज़री करूं? सब कुछ तो है मेरे पास, खाने के लिए है, जाने के लिए मेरे पास गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, घर है, अच्छी चीज़ें हैं, क्यों करूं? यही चीज़ हमारे जो अंदर जो बसती है, ये भावनाएं, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, ये हमारे द्वारा और उस शैतान की संगति में जो हम रहते हैं, उसका जो अनुसरण करते हैं, हम प्रभु के आचरण को कभी भी अपना नहीं सकते हैं। आज प्रभु हमें कहते हैं कि केवल इतना विश्वास करने से काफ़ी नहीं है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ कि मेरा ईश्वर मेरा उद्धार करता है, लेकिन मुझे वह चीज़ जो है मेरे काम में भी दिखाना है, मेरे आचरण में भी दिखाना है। तभी जाकर हम कह सकते हैं कि ज़रूर मैं प्रभु का एक अंग हूँ, प्रभु का ख्रिस्ती हूँ, प्रभु का शिष्य हूँ। तभी हम कह सकते हैं और हम यहाँ बैठने के योग्य बनते हैं। कई बार हम लोग चर्च में हम लोग क्या देखते हैं, जब गीत गाया जाता है तो कौन गाता है? केवल कॉयर लोग गाते हैं। क्या हम उस गीत को नहीं जानते हैं? काफ़ी सालों से हम गीतों को गाते हैं, ऐसे ऐसे पुराने गीत भी होते हैं जो हम गा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गाएंगे क्योंकि मुंह दर्द करेगा। कोई मेरी आवाज़ सुनेगा तो पता चले कि मेरी आवाज़ जो है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मेरा कोई दांत देख लेगा ना, कोई मुझे अलग अलग तरीके से बुलाएगा कि आपकी आवाज़ जो है बहुत बुरी है। लेकिन समझ लीजिए कि आप ईश्वर के अंग है और ईश्वर का अंग कभी खराब नहीं हो सकती। हमारी मानसिकता है, हमारी ये बुरी सोच है, ये भावनाएं जो हमारे अंदर जो बसी है, पुरानी भावनाएं, शैतान की भावनाएं, ये हम सबों को इस प्रकार से करने के लिए रोकती है। और धीरे धीरे देखिए इसकी जो इफ़ेक्ट है, इसकी जो प्रभाव है हमारे अंदर बसती जा रही है। आप लोग पहले देखे होंगे किस प्रकार से लोग चर्च के प्रति अनुराग, मतलब उसके प्रति जो है ड्यूटीफुल थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, वे आते थे, अधिक संख्या में आते थे, ऊपर भी भरा रहता था, है कि नहीं? भरा रहता था। आपके बस्ती गिरजाओं में आप देखेंगे कैसे किस प्रकार से था, लेकिन अभी जो है कम हो रही है।
हमारा जो आचरण जो है बिल्कुल ही अलग दिखा रहा है। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम अपने आप को फॉलो करते हैं और दूसरी तरह से हम शैतान की संगति को हम फॉलो कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हम फिर से रिमाइंड करवाते हैं कि आप मेरे अंग हैं, मेरे शिष्य हो, तुम क्रिस्तीय हो। मैं तुम में भरोसा रखता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आओगे। अब हमें सोचना है कि हम किस प्रकार से वापस लौटते हैं। क्या मैं प्रभु के लिए घुटने टेक सकता हूँ? प्रभु के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ? मैं अच्छे काम कर सकता हूँ? इस तरीके से जो है आप ज़रूर जो है प्रभु के निकट आएंगे। हमारे जो संत रहे हैं, संत जॉन ऑफ द क्रॉस, वो कहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जो है कंट्रोल ला सकते हैं, अनुशासन ला सकते हैं, प्रभु के आचरण में अपने आचरण को बना सकते हैं। कहते हैं कि उस चीज़ को करिए, उस चीज़ को आप स्वीकार कीजिए जो आसान नहीं है लेकिन कठिन है, कठिन है। उस चीज़ को अपनाइए जो आकर्षक है उसको नहीं अपनाइए, लेकिन जो आकर्षक नहीं है उसे अपनाइए। उसी प्रकार से चीज़ों को ग्रैब, अपनी चीज़ों को अपने साथ नहीं रखिए बटोर कर कि मैं उसके बलबूते पर अपने जीवन को बचा पाऊंगा, लेकिन उस चीज़ को बटोरिए, ईश्वर के राज्य की चीज़ों को बटोरिए, धार्मिकता को बटोरिए, अच्छी सी चीज़ों को बटोरिए, ताकि आप ईश्वरीय राज्य में जो है आप पहुंच सके। क्योंकि जो भी चीज़ इस संसार में है वह हम सब लेकर नहीं जाएंगे, और वहाँ में वह रत्ती भर भी हम कह सकते हैं कि उसका जो है मूल्य नहीं रहेगा। जो मूल्य रहेगा वो हमारी प्रार्थनाएं हैं। प्रभु के सामने जो हम घुटने टेकते हैं, याचना करते हैं, अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम सबों के लिए ट्रेजर है, सोना चांदी से बढ़कर है। प्यारे भाई और बहनों, इतनी चीज़ों को भी सुनकर हम अगर चुपचाप रहते हैं तो हम प्रभु को नकारते हैं, हम अपनी ख्रिस्तता को नकारते हैं, हम प्रभु के अंग को नकारते हैं और अपना जीवन को उसी प्रकार जीना चाहते हैं जैसा शैतान हमको जीने के लिए बुलाते हैं, और हमारा जीवन जो है ख़त्म हो जाएगा, नरक में डाला जाएगा। और हम सबको प्रभु एक दिन कहेगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? क्योंकि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुम मुझे नहीं पहनाया, जब तुम मिस्सा बलिदान में थे गीतों को नहीं गाया, जवाब को नहीं दिया, जब तुम घर में रहते थे तुम टीवी में बसर करे लेकिन कभी भी प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं बिताया, जो बच्चे लोग रोते थे या कुछ जो भिखारी लोग जो आपके पास आए थे कुछ मांगने के लिए, आपने उसे नहीं दिया, दर्द को आपने दर्द ही दिया। इस प्रकार से अपने जीवन को आप मुझसे दूर करते हैं, जाओ नरक के सहभागी बनो। आइए इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में घटित ना हो, इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में घटित ना हो। अभी भी समय है कि हम अपने आप को जो है सुधार करें और हमारे जीवन को सुंदर बनाएं, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। हमेशा जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे, उसे मांगते हैं तो कभी भी वह हमें मना नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जो कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। डरिए नहीं, क्योंकि डराने का काम शैतान का है, सुधारने का काम और उसमें जो चलाने का काम जो है सही रास्ते पर वह ईश्वर का काम है। ईश्वर से दूर नहीं, ईश्वर के नज़दीक आइए, ईश्वर को प्यार करिए, ईश्वर आपको हमेशा प्यार करता है और करता रहेगा। आइए हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पण करें।
आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठुका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, शक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुद्धार, अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। विश्वासियों के निवेदन। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक अच्छा चरवाहा सदैव दूसरों की राय लेता है। कलीसिया की अगुवाई करने वाले केवल अपने अधिकार का प्रयोग न कर अन्य अधिकारियों के विचारों को सम्मिलित कर कलीसिया को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश का भविष्य चाहे वह गरीब हो या धनी, अगुवाई करने के तरीके पर निर्भर करता है। देश का नेतृत्व करने वाले लोगों की अवस्था को परख कर उनके उत्थान के लिए नई योजनाओं को प्रारंभ कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परिवर्तन और सुधार तभी संभव होगा जब लोग त्याग करने के लिए तैयार हो। जो लोग मानवीय उत्थान के लिए कार्यरत हैं, उन्हें सदैव सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बहुत से देशों में तानाशाही शासक के कारण वहाँ खलबली मची है। उन देशों के लोगों का विश्वास एवं भरोसा ईश्वर से न उठे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धर्म को मानने वाले सभी लोग अपने धर्म की अच्छाई को जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को संवारने की चेष्टा करें। साथ ही लोग दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रहते हुए अपने सभी निवेदनों को प्रस्तुत करें। ये हम मांगते उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जीवित लहरी पेज नंबर 103। पेज नंबर 103। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बातें। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्ति बाल पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान स्वीकार करे महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल, दया पूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, या तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वरदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जीवित लहरी पेज नंबर 116, पेज नंबर 116। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। उच्च स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। उच्च स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की
क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई फ्रैंक, फेडरिक, एडविन, प्रकाश, मार्कुस, मगदलीना और उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को जो अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्ति आता है यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो गानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जीवित लहरी पेश नंबर 123। पेश नंबर 123। ए खुदा तू बलि में मेरा पाप हर लेता है, दुनिया का
खुदा तू बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ए खुदा तू बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। ए खुदा तू बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। प्रभु दे हमें शांति, दे हमें शांति, दे हमें शांति। प्रभु दे हमें शांति, दे हमें शांति, दे हमें शांति। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरी पेज नंबर 145, पेज नंबर 145। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, सोना चांदी मैं तो ना मांगूं। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे
खोज रहा। जीवित लहरी पेज नंबर 139, पेज नंबर 139। तू प्यार का सागर गहराई मिले सागर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ईश्वर की उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपादानों से प्रभावित होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें समाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उंडेले। युगों युगों से धन्य है हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन।
सबों को जय यीशु। सर्वप्रथम मैं फादर संतोष और फादर विनय जी को आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए धन्यवाद देती हूँ। अधिवेशन में होने के बावजूद भी आपने अपना समय निकालकर हमारे लिए यह पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया, अपने सुंदर वचनों से हमें प्रेरित किया। फादर जी आपको धन्यवाद। हम SOS यूथ की तरफ से और सभी क्रिस्ते भाई बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, सबों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। हम तालियां बजाकर धन्यवाद दें। थैंक यू फादर जी। सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना नहीं होगी। आज मिस्सा के बाद बच्चों के लिए धर्म क्लास नहीं होगा। आने वाला रविवार आदिवासी मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार तमिल समुदाय के लिए सवेरे 8:30 बजे मान्यवर बिशप स्वामी द्वारा मिस्सा अर्पित किया जाएगा। रविवार 22 सितंबर को शाम 5:30 बजे मलयाली समुदाय के लिए चर्च में मलयालम में मिस्सा होगा। पुरोहितों और धर्म बहनों का वार्षिक कार्यक्रम पास्टर सेंटर में चल रही है। इस दौरान पल्ली के फादर पल्ली कार्यालय में अनुपस्थित रहेंगे। इमरजेंसी में फ़ोन के द्वारा फादरों को संपर्क कर सकते हैं। रविवार 29 सितंबर को पल्ली में आदिवासी समुदाय कर्म का त्यौहार मनाएंगे। कर्म पर्व का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे होगा। कर्म पर्व के मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए वे आप सबों को हार्दिक निमंत्रण देते हैं। आने वाला रविवार 22 सितंबर को जॉन पॉल सभागार में SOS यूथ के लिए कर्म पर्व की आध्यात्मिक तैयारी हेतु बिनती उपवास आयोजित की गई है। बिनती उपवास सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक होगी। बपतिस्मा संस्कार रविवार 6 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे दिया जाएगा। आने वाला सप्ताह गिरजा की साफ़ सफाई जंगली घाट और डीन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे की मिस्सा के गीतों का संचालन मलयाली समुदाय द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 49,320 रुपया था। 49,320 रुपया था। नोवीना का कुल जमा राशि 80,420 रुपया था। 80,420 रुपया था। शादी पुकार, शादी का तीसरा पुकार अनूप करकेट्टा, स्वर्गीय क्लेमेंट करकेट्टा और सुषमा तेरेसा लकरा का बेटा रहने वाले पिचनाला बेटापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं कीर्ति प्रिया खेस, तोबियस खेस और स्वर्गीय निर्मला बिलोंग की बेटी रहने वाले 11 चरमा पोडलर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित को रोक टोक हो तो कृपया पल्ली में जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर में MGM हेल्थ केयर के सहयोग से स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजिट का आयोजन कर रहे हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट की तलाश में हैं, कृपया इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। दिनांक 28 सितंबर, समय 11 बजे। धन्यवाद। मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पल्ली पुरोहित फादर माहीपाल बालमुच को, जिन्होंने हम दोनों को अवसर दिया कि हम लोग हमारे महागिरजाघर में आज के मिस्सा बलिदान को अर्पित करें। तो धन्यवाद देता हूँ फादर को, और विशेष रूप से धन्यवाद आप सबों को कि आप लोग उपस्थित हुए आज के इस मिस्सा बलिदान के लिए, और पूरी भक्ति के साथ, धार्मिकता के साथ आप सभी लोगों ने इस मिस्सा बलिदान में भाग लिया है और शैतान को जिताया है, हराया है, शैतान को हराया है और ईश्वर के पद पर आगे बढ़ने की हमने वादा की है। बढ़ते रहे, मुस्कुराते रहें और प्रभु के आचरण अपने आचरण से मिलाते रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। एक विशेष सूचना है, आप लोगों को मालूम होगा कि आज 9 बजे जुबली सदन में महासभा का जो है मीटिंग है। जो जाना चाहते हैं कृपया उसमें भाग लीजिएगा। और विशेष रूप से मैं सभी फादरों सिस्टरों की ओर से अर्जी करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारा जो सेमिनार है और विनती उपवास है उसमें हम अच्छी तरह से भाग ले सकें। जीवित लहरी पेज नंबर 182, पेज नंबर 182। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था, असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।